अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन। साइंस ग्रेड 7 में केमिस्ट्री पोर्शन में मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने ब्रिजिंग को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आपको पता है कि एलिमेंट्स न्यूट्रल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। आपने ये ब्रिजिंग में सॉल्व कर लिया। आज का जो हमारा बी लिफ्ट है 4.2 और इसका जो लर्निंग आउटकम है बड़ा आसान है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर। अब आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। उस स्ट्रक्चर के बाद हमें दो नंबर सीखने हैं। हर एटम के दो नंबर होते हैं, एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है। बेसिकली ये दोनों नंबर्स हमें कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं। वो इंफॉर्मेशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। इसके अलावा हमने डिटरमिन करना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी हमें अगर किसी एटम में पता है कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, तो हमने इनकी बेसिस पे ये बता सकते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक चीज समझ लें। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, सारी इंफॉर्मेशन उसमें छुपी होती है। उस न्यूक्लियस के अंदर आप सब जानते हैं प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये मैंने प्रोटॉन बना दी, ये मैंने न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होगी, खाली प्रोटॉन की तादाद, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन नंबर। और उसी प्रोटॉन नंबर को बेटा हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन नंबर किसी भी इंसान का, जिस तरह आईडी नंबर होता है, आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वो एक शख्स का जो है वो दूसरे शख्स का नहीं होगा, हर किसी का अलग अलग होता है। इसी तरह जो प्रोटॉन नंबर होता है वो एक एटम का जो होगा दूसरे एटम का वो नहीं होगा, उसका अलग होगा। इसलिए हम इसको एटम का आईडी नंबर भी कहते हैं। अब इस प्रोटॉन नंबर में, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको Z से शो करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लो ये कार्बन एलिमेंट है, तो इस कार्बन एलिमेंट का जो ये नीचे Z लिखा होता है, यहां पर इसका हम एटॉमिक नंबर शो करते हैं 6। इसका मतलब ये जो 6 लिखा है, यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है। ये मुझे समझ आ गया। और मुझे इससे एक और इंफॉर्मेशन समझ आ गई कि एक एटम चूंकि न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 पॉजिटिव हैं और 6 ही नेगेटिव हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे एटॉमिक नंबर से मिल गई कि जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, जो किसी न्यूट्रल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, वही उसमें प्रोटॉन की तादाद है, वही उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद है। ये हमें समझ आ गया। अब इससे ऊपर जो नंबर लिखा होता है, जिसको हम ए से शो करते हैं, जिसको मास नंबर कहते हैं, ये क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोटॉन के अंदर आप जमा कर दो न्यूट्रॉन की तादाद को, तो वो बनता है मास नंबर। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? मास नंबर। यानी न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करोगे तो वो बनेगा मास नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? मान लीजिए मेरे पास कार्बन का मास नंबर 12 है, तो मुझे समझ आ गया कि इस 12 के अंदर 6 प्रोटॉन है और अंडरस्टूड बात है कि बाकी 6 न्यूट्रॉन होंगे। तभी तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, 6 और 6 जमा होकर 12 हुआ है ना। तो दिस इज मास नंबर। और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये आपको पीरियोडिक टेबल में, अभी पीरियोडिक टेबल खोलें, ये देखिए, जैसे अभी मैंने कार्बन खोला तो ये ऊपर 6 लिखा है, नीचे 12। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज
जो अब नया नॉर्म आया है या नया नोमेनक्लेचर आया है, उसके मुताबिक आप ये नंबर कुछ जगहों पे आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगहों पे नीचे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बड़ा नंबर होगा, आप इस तरह याद रखें, जो बड़ा नंबर होगा वो मास नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। याद रहेगा आपको, जो बड़ा नंबर होगा वो मास नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। वापस चलें जरा इस सिमुलेशन। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। यहां पर मैं मास नंबर को खोल लेता हूं। शाबाश, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन डाल दिए। शाबाश, आप में से कौन बताएगा जल्दी से कि ये प्रोटॉन की तादाद जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं? Z से। पीपीटी खोलें, ये देखें, जिसको मैंने 6 लिखा। अब आगे चलें तो दोबारा सिमुलेशन पे। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं चार्ज देखता हूं, +6 चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन डालता हूं, पहले शेल में 2, जानते हैं आप K में 2 आते हैं। जो दूसरा शेल है उसमें आते तो 6 हैं, लेकिन हमें टोटल 4 चाहिए, क्योंकि टोटल हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 4 आ जाएंगे बाहर वाले शेल में L में। तो देखो ये न्यूट्रल हो गया। अब ओवरऑल एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि याद रखो मेरी बात, प्लस प्लस यानी सारे प्रोटॉन पे प्लस प्लस चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो उस लड़ाई की वजह से ये एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो हम इनके दरमियान में न्यूट्रॉन प्लेस करते हैं। 1 2, ये देखो ऊपर काउंट हो रहा है, 3 4 5 6, देखो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये देखो मास नंबर क्या आ गया? मास नंबर क्या आ गया? 12। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा करोगे तो 12। चलें सिमुलेशन पे वापस पीपीटी पे चलें। तो आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। जरा गौर कीजिएगा, ए एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, सॉरी मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि ए किसके बराबर होता है? ए बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z नंबर ऑफ प्रोटॉन। और शाबाश, मुझे बताइएगा अगर फार्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मैथ आप जानते हो, न्यूट्रॉन निकालने हो तो ये फार्मूला कैसे एडजस्ट होगा? शाबाश, न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है तो Z इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी A माइनस Z। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है A माइनस Z। शाबाश, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये आपको कुछ एलिमेंट्स यहां लिख के दे दिए हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सब लिख के दे दिए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो भी मैंने सब लिख के दे दिए। उसके बाद इन सब के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी मैंने लिख के दे दिए। अब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते जाओगे तो आपको मास नंबर मिलता जाएगा, वो भी मैंने यहां लिख के दे दिए। अब अगर आपसे आपको A दे दिया जाए, N ना दिया जाए, Z दे दिया जाए, तो N निकाल लोगे? यस। कैसे? शाबाश, A में से Z को क्या करोगे? माइनस करोगे तो N आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। आई एम श्योर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। इसकी प्रैक्टिस करें। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज।